68 आसन विशिष्ट हिमाचल प्रदेश आज विधानसभा निर्वाचन पर भोटिंग आरंभ हो सारी सकाल 8 मतदान प्रक्रिया आरंभ हो जहाँ संध्या 5टा पर्यंत चलो। राज्य में मोट 7,884 बूथ कर मैदान में अच्छा 412 जन आशायी। एठारे बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मध्य जोरदार टक्कर हो। डिसेम्बर 8 तारिख में आसिब हिमाचल प्रदेश जनादेश। बहुत महत्वपूर्ण है और अच्छा लग रहा है। हम वोट डालने आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर। वो तो सबका अपना अलग नज़रिया है। आपकी क्या इश्यूज हैं? लोकल क्या मुद्दे, क्या चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे आपके लिए? मुद्दे तो सर वही है, रोजगार और महंगाई, बस यही है ज़्यादा। हमारा नेता जो राष्ट्र हित में काम करे और जनहित में काम करे, किसी के निजी काम की ओर देखने की बजाय जो राष्ट्र हित के कार्य हैं उनके प्राथमिकता दी जाए। चुनावी मुद्दे तो हर बार की तरह इस बार भी वैसे ही हैं सर। महंगाई, बेरोजगारी, ये लगातार मुद्दा बना हुआ है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। बाकी रही बात तो यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है। बहुत परिश्रम करने के बाद कैंपेन पूरी हुई है और मुझे इस बात की खुशी है कि एक अच्छे माहौल में कैंपेन पूरी हुई है। पूरी कैंपेन में सबसे बड़ी बात अच्छी है कि हिमाचल के लोगों ने इस कैंपेन को बहुत शालीनता और सहजता से पूरा किया, सहयोग दिया और इसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का धन्यवाद करता हूं। और आज मतदान है और मतदान के दिन मैं जरूर ये कहना चाहूंगा सभी मतदाताओं से कि मतदान करने जरूर जाएं ताकि लोकतंत्र को हम और मजबूती दे सकें। और मुझे पूरा भरोसा है जिस तरह से कैंपेन हिमाचल प्रदेश में हमने इस बार देखा है और सरकार 5 साल के बाद फिर रिपीट करने का लोगों का मन है और निश्चित रूप से उसमें हम सफल होंगे। तो हमने कहा कि रिवाज बदलेंगे, रिवाज बदल कर छोड़ेंगे, सरकार भाजपा की बनेगी। वरिष्ठ सांबादिक नीरज ठाकुर हम सहित जोड़ी होती अधिक सूचना आलोचना पाई। नीरज जी, जानना चाहेंगे कि अभी सुबह सुबह जब से मतदान शुरू हुआ है कितना कुछ उत्साह वहाँ पे देखने को मिल रहा है, माहौल क्या है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश का अपना एक इतिहास भी रहा है। सत्ता से हर 5 साल में एक दफ़ा जो सत्ता में बैठते हैं उनको बेदखल कर दिया जाता है और वो सरकार वहाँ पे बदलती रहती है। तो कितना कुछ उत्साह है और कितना कांटे का टक्कर है, सारा देश का नज़र तो है ही। जी देखिए, बिल्कुल जो हिमाचल में मतदान शुरू हो चुका है। टोटल 68 सीट्स हैं, छोटी स्टेट है, कम वोटर हैं और सभी जो कंस्टिट्यूंसी हैं वो बहुत वहाँ की संख्या वोटर्स की है। 60,000 70,000 इस तरह की कॉन्स्टिट्यूंसी हैं और जीत का अंतर भी बहुत ज्यादा नहीं रहता है। और जिसके चलते जो मुद्दे हैं, हिमाचल की खास बात यह है कि यहाँ स्थानीय मुद्दे ज्यादा असर करते हैं चुनावों में। कोई नेशनल इशू इतना बड़ा यहाँ नहीं बन पाता है और इस बार भी जो मुद्दे हैं वो सबसे बड़ा मुद्दा चुनावों में ओपीएस का है, ओल्ड पेंशन स्कीम का, जिसको लेके जो कर्मचारी है, क्योंकि हिमाचल में कोई इस तरह की इंडस्ट्रीज नहीं है, ज्यादातर सरकारी कर्मचारी हैं, हर घर से सरकारी कर्मचारी हैं। तो ये मुद्दा एक बड़ा बना हुआ है और इसको लेके कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो सरकार बनते ही इस पर ओपीएस को लागू करेगी, लेकिन बीजेपी की तरफ से इस पर कोई सफाई नहीं दी गई है। दूसरा जो मुद्दा है वो अग्निवीर भी एक मुद्दा हिमाचल में है, क्योंकि हिमाचल एक ऐसी स्टेट है जहां से सेना में जो है फौज में बहुत लोग जाते हैं। तो अग्निवीर एक मुद्दा बना हुआ है जिसको बनाया गया था। और तीसरा महंगाई मुद्दा है। हिमाचल प्रदेश में महंगाई एक बड़ा इशू है, क्योंकि पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी जगह है और आम जगहों के मुकाबले में ज्यादा महंगाई वहाँ देखने को मिलती है, क्योंकि पहाड़ तक सामान ले जाने में वैसे ही काफी महंगा पड़ता है। गैस सिलेंडर की अगर बात करें जो इस वक्त वहाँ मुद्दा बना है, वो भी बाकी देश के बाकी जगहों के मुकाबले महंगा हिमाचल में मिलता है। तो ये स्थानीय मुद्दे ज्यादा हैं जो इस चुनाव में असर कर रहे हैं। इस चुनाव में बने हुए हैं मुद्दे, कोई नेशनल लेवल का बड़ा मुद्दा हिमाचल में नजर नहीं आता है चुनाव। और भाजपा का जो दावा है कि इस बार फिर से भाजपा रिपीट करेगा, वहाँ पे सत्ता में फिर से भाजपा बैठेगा, इस दावे के पीछे कितना दम है? कितना आप देख रहे हैं ग्राउंड में लोगों को भाने में, लोगों के पास पहुंचने में भाजपा कितना सक्षम हुआ है इन दिनों? देखिए, जहां तक भाजपा की बात है तो रिसोर्सेज के हिसाब से भाजपा बाकी दलों से आगे है। जिस तरीके के रिसोर्सेज भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, बाकी दलों के पास इस वक्त नहीं है और हिमाचल में भी यही स्थिति है। लेकिन कोई भी पार्टी जिसकी भी सरकार होती है हिमाचल में, वो दावा यही करती है कि वो रिपीट कर रहे हैं, जीतने वाले हैं। ये पिछले कई चुनावों में हम देख रहे हैं। तो हर सरकार ये चाहती है कि वो वापस आए और वो पूरी कोशिश करती है। लेकिन हिमाचल की जनता का अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो साफ दिखाता है कि किसी सरकार को रिपीट नहीं किया गया है और सरकार बदली है और
क्लियर मेजोरिटी से बदली है। एक दो इंसिडेंट्स को छोड़ दें, जब बदली है तो एक या दो सीटों की बढ़त के साथ या ही बदली है, लेकिन क्लियर मेजोरिटी हमेशा दूसरी सरकार को देखते रहे हैं। ये वहाँ हिमाचल के लोगों की एक ऐसी प्रथा है कि वो दोनों पार्टियों को 5-5 साल आभास कुछ है क्या, परिवर्तन का आभास कुछ है जनताओं में? देखिए, ये कहना तो, क्योंकि जिस तरह के अगर मुद्दे, अगर ये सही में यही मुद्दे काम कर रहे हैं तो फिर भाजपा को भी सोचना पड़ेगा। अगर जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, ओपीएस है, महंगाई है, अग्निवीर, अगर इन मुद्दों पर लोग वोट करते हैं तो मुश्किल होगा। लेकिन अगर भाजपा ने ग्राउंड लेवल पे इस तरह का कुछ ज्यादा काम किया हो, मेहनत की हो, लोगों को कन्विंस किया हो, तो फिलहाल ये तो कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। लेकिन अभी इंतजार करना पड़ेगा शाम तक का। आहिस्ता आहिस्ता स्थिति शाम तक काफी क्लियर हो जाएगी कि मतदाताओं का रुख क्या रहा था। लेकिन फिलहाल अगर जो ये मुद्दे बने हैं, और ये सबसे बड़ी बात है, हिमाचल में मुद्दे राजनीतिक दल तय नहीं करते, जनता खुद तय करती है। क्योंकि चुनावों से पहले ही लोगों ने, जो ओपीएस में विरोध शुरू वहां हो चुके थे, पिछले 1 साल से लोग विरोध कर रहे थे, और उसके जनादेश दिसंबर 8 को आएगा, तो सबका नज़र दिसंबर 8 के ऊपर रहेगा कि क्या कुछ परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। भाजपा का जो दावा है वो अपने जगह पे रह रहा है कि नहीं रह रहा है। शुक्रिया नीरज जी आपके तमाम जानकारियों के लिए। नीरज ठाकुर वरिष्ठ संवादक हिमाचल प्रदेश आम सहित जोड़ी अधिक सूचना दूसरे आलोचना भी करुले। बहुत बहुत धन्यवाद।